2 दिवसीय दौरे पे वाराणसी में हैं, क्या प्रोग्राम है आज 2 दिवसीय? देखिए, आज तो हम लोग अभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि कल सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है और पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो आज हम लोग उनसे मिलेंगे और शाम में जो प्रोग्राम है दीप प्रज्वलन का जो पार्क में है, हम लोग उसमें शामिल होंगे। उसके बाद कल पूरे दिन जो है मंदिर परिसर में रहेंगे और जो तमाम हमारे गुरु संत वहाँ हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है इसको। देखिए, तैयारियां तो रिजल्ट आने पे आपको पता लगेंगी। अभी तो तैयारियां मजबूत हैं, क्योंकि बहुजन समाज का जो बड़ा वोट है वो गांव में निवास करता है और ये चुनाव गांव में है। पंचायत जो चुनाव है वो गांव से जुड़ा हुआ चुनाव है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है गांव-गांव जाके, तमाम तरह की उनकी जो संघर्ष रहा है उसका फल उनको जो है जनता जरूर देगी। उत्तर प्रदेश में दलितों पे ज़्यादा केस हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। कानून, योगी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था हमारी बहुत सही है, तो किस तरह देखते हैं यहाँ पे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो दम तोड़ चुकी है। खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है। यहाँ तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। और बात आप दलितों की कर रहे हैं, तो मैं कहूँ दलितों के साथ साथ मुसलमानों के भी, पिछड़ों के भी और उन लोगों के जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनके बुरे हाल हैं। और ऐसी सरकार को जनता, मुझे लगता है, ज़्यादा दिन स्वीकार नहीं करेगी। कहीं भी आप जाते हैं, किसी की लड़ाई लड़ते तो जेल जाना पड़ता है, तो उस पर निशाना साधा जाता है कि आप टीआरपी के लिए जेल जाते हैं शोहरत पाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, निशाना साधना अच्छी बात है, यानी कि लोग हमें नोटिस कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि और लोग भी ऐसे जेल जाएं, क्योंकि हक की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना ये कोई बुरा काम नहीं है। और मैं तैयार हूँ अपने लोगों के लिए जेल जाने के लिए और ये बताने के लिए सरकार को कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं सरकार के से आँख मिला के बात करूँगा जब वो हमारे लोगों को नाजायज सताने का काम करेगी या उनके अधिकार छीनने का काम करेगी। अच्छा, यूपी सरकार ने जो इस बार बजट ले आए हैं उस पर आप बता रहे हैं? ये बजट खोखला है और मैं मुख्यमंत्री की किसी बात पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं बस आपकी जानकारी में ये बात लाना चाहता था कि हाथरस में मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम पीड़ित परिवार को एक घर देंगे, एक सरकारी नौकरी देंगे। 6 महीने से ज़्यादा घटना हो चुका, अब तक नहीं हुआ। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका पूर्वांचल राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये तो पूर्वांचल के लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का आम आदमी की जिंदगी फर्क पड़ने वाला, क्योंकि किसान इस देश के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये तो किसानों के हित के लिए लाया गया है। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है, इनकी कथनी करनी फर्क है। मुझे सरकार से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है और किसानों को भी उम्मीदें नहीं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, देश के किसी वर्ग को सरकार से उम्मीदें अब नहीं रही है। सरकार सबका विश्वास हो चुकी है और जनता जो है वो मालिक होती है और जनता फैसला करेगी 2022 में उत्तर प्रदेश में वो क्या चाहते हैं। किसान आंदोलन में एक किसानों ने बड़ा फैसला लिया है कि जो पश्चिमी राज्य हैं वहाँ पे बीजेपी के जो उम्मीदवार जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, वहाँ बहिष्कार किया जा रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इन्हीं लोगों ने सरकार बनाई थी और आज यही लोग अगर इतने विरोध में चले गए तो उसका स्पष्ट कारण है कि सरकार की नीतियाँ गलत है। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की सरकार है और ये गरीबों के अधिकारों को खत्म कर देना चाहती है। ये गरीबों का खून जूस, रोज महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं। आप समझिए कि सिलेंडर 200 रुपये, दिसंबर से अब तक 200 रुपये से ज़्यादा कीमत सिलेंडर की बढ़ चुकी है। और पेट्रोल डीजल जिस पर बीजेपी के लोग तमाम आंदोलन करते थे वो चुप हैं, वो 100 रुपये के लगभग जा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि गरीबों का क्या होगा। सरकार आय तो नहीं बढ़ा पा रही है, नौजवान परेशान है। मैंने खुद देखा प्रयागराज में नौजवान जो है रोजगार के लिए रैली निकाल रहे थे, लेकिन उन पर लाठियां चला गई और उनको जेल भेज देगा। ये सरकार तानाशाही कर रही है और 2 करोड़ रोजगार देने के इनके वादे जो है वो झूठे थे। अच्छा, ये वाराणसी जो है ये तो सीधे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो किस तरीके से लेते हैं कि यहाँ पर आपकी पार्टी वर्चस्व कायम कर पाएगी? देखिए, झूठ बोल के जनता को गुमराह किया है भारतीय जनता पार्टी ने और कोई किसी का गढ़ नहीं, जनता तय करती है। और ये ऐसा नहीं कि हमेशा से बीजेपी के खेमे में रहा है। जनता बदल देगी और जनता मालिक है। और जब जब जनता विरोध में जाती है तो बड़ी बड़ी सरकार को धूल चाटनी पड़ी है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है वो जनता का तंत्र है, जनराज है। अच्छा, तो जनता से झूठ बोल के ये सरकार सत्ता में आई थी और ये सरकार अब उखड़ने वाली है, क्योंकि जनता त्रस्त है। मैं कोई व्यापार नहीं करता हूँ, मैं तो 24 घंटे राजनीति करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि एक गरीब परिवार अपने बच्चे को किस तरह से तैयार करता है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे। और ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण करके सारे गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हाशिए पे चले जाएंगे वापस जहाँ वो थे। और इससे वो लोग, चाहे वो स्वर्ण जाति के भी, वो बच्चे जो नौकरी करना चाहते सरकारी, जहाँ गारंटी थी, वो सब जीरो हो जाएगा। तो सब युवाओं के सपने कुचलने वाली सरकार ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेगी। और जो यूपी में दलित महिलाओं के साथ हो
का इस पर कोई खुलकर रुकने आए? दलितों को अपनी ताकत को समझना चाहिए। दलित यहाँ कमजोर नहीं है, और दलित अगर अपनी ताकत को समझ ले तो वो यहाँ सरकार बना सकता है। और हम लोग इसीलिए हैं कि दलितों को उनकी ताकत का एहसास कराए। हमने पहले भी सरकार बनाई है और हम आगे आने वाले समय में सरकार बनाएंगे, और जब सरकार हमारी होगी कोई हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मैं सभी समाज की महिलाओं का सम्मान करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों को देश के विकास में, प्रदेश के विकास में उनके योगदान को सराहना चाहिए और उनके योगदान को लेना चाहिए। धन्यवाद। और हमारी ये दोनों बहनें जो है, मुझे लग रहा है पत्रकारिता में बिल्कुल नई है, मगर उनके सवाल बड़े अच्छे थे। मगर तो मुझे आपके लिए मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप इस भीड़ में अपनी जगह बना रही, क्योंकि महिलाओं को करना चाहिए और वो कर सकती है। आधी आबादी को नकारा नहीं जा सकता, इस देश ने नकारा। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में हम अपनी पार्टी संगठन में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देंगे। हम बहुत महिलाओं को जो है अपनी नेता बना के भेजेंगे सदन में, और उनको उनकी मुद्दों पे बात करने की आज़ादी देंगे जो छीनी गई है। उनको नकार देगा ये कह के कि ये क्या करेंगे राजनीति करके। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इस देश की आधी आबादी को नकारा जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्होंने कहा है किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से जो है, मैं उनको उसका पैमाना मैं उससे नापता हूँ कि तरक्की कितनी हुई महिलाओं की। और यहाँ नहीं हुई है, यहाँ नहीं निकल सकती है बहनें रात को 10 बजे। ये देश का दुर्भाग्य है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का नहीं।